श्री गणेशाय नमः। अनंत कथा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मुझे यह कथा सुनाने का और आप सबको यह कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पांडवों के बाद राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला। एक दिन शिकार के दौरान भूख और प्यास से व्याकुल राजा ने ध्यान मग्न मुनि से पानी मांगा। मुनि के मौन रहने पर गुस्से में आए राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और अपने राज्य लौट गए। मुनि के पुत्र को जब यह पता चला तो उसने गुस्से में राजा को शाप दे डाला कि वह राजा 1 सप्ताह में तक्षक नाग के डसने से मारा जाएगा। शाप की जानकारी मिलने पर राजा परीक्षित ने इसे स्वीकार कर मंत्रियों से कहा कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन प्रयास करना बुद्धिमानी है। और वह मृत्यु से बचने के उपाय खोजने लगे। अगले दिन तक्षक नामक नाग शापित राजा को डसने के लिए निकल पड़ा। एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर चलते हुए उसने ऋषि कश्यप को देखा, जो उसी रास्ते जा रहे थे। तक्षक ने उनसे पूछा, आप इतनी तेजी से कहां जा रहे हैं और आपका क्या उद्देश्य है? ऋषि कश्यप ने कहा, राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, इसलिए मैं उन्हें विषमुक्त करने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास विषनाशक मंत्र है और अगर उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। मैं ही तक्षक नाग हूं और मैं ही राजा परीक्षित को डसूंगा। मेरे काटने के बाद आप उपचार करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए आप लौट जाइए। हे नाग, राजा को मैं अपने मंत्र बल से जरूर जीवित कर दूंगा। अगर आप मेरे द्वारा डसे हुए राजा को जीवित करने जा रहे हैं तो पहले मुझे अपना मंत्र बल दिखाइए। मैं अभी इस वट वृक्ष को डसता हूं। आप इसे काट लें या इसे जलाकर राख कर दें, फिर भी मैं इसे फिर से जीवित कर दूंगा। तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। हे ब्राह्मण, अब आप इसे जीवित करके दिखाइए। तक्षक की विषाग्नि से जले हुए वृक्ष की सारी राख इकट्ठा करके कश्यप ने कहा, हे नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखें। मैं इस वृक्ष को आपके सामने जीवित करूंगा। ऐसा कहकर कश्यप ने जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही वह वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर तक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ। ऋषिवर, आप इतना परिश्रम क्यों करेंगे? आपकी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूं। आप क्या चाहते हैं, मुझे बताइए। मैं धन का इच्छुक हूं। जितना धन आप राजा से चाहते हैं उतना मुझसे ले लें और लौट जाए, ताकि मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर सकूं। तक्षक की बात सुनकर ऋषि कश्यप सोचने लगे, अगर मैं धन लेकर लौटता हूं तो मुझे लोभी कहा जाएगा। अगर राजा को जीवित करता हूं तो यश मिलेगा और साथ ही पुण्य भी। यश ही महत्वपूर्ण है और बिना यश के धन बेकार है। सत्यवादी हरिश्चंद्र और दानी कर्ण ने भी यश के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए राजा परीक्षित को कैसे अनदेखा कर सकता हूं। अगर राजा मर गए तो प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा के मरने पर मुझे भी पाप लगेगा और मेरी बदनामी होगी। ऐसा सोचकर कश्यप ने ध्यान की अवस्था में जाना कि राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। ये जानकर ऋषि ने तक्षक से धन ले लिया और लौट गए। तक्षक राजा को डसने के लिए हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने सुना कि राजा परीक्षित महल की कड़ी सुरक्षा में है। तक्षक ने सोचा, अब मैं कैसे महल में प्रवेश करूं? यह राजा रक्षकों से घिरा होकर मौत को टालने की कोशिश कर रहा है। अगर काल ने मृत्यु निश्चित की है तो उसे कोई भी टाल नहीं सकता। तक्षक ने अपने साथियों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे फल लेकर महल पहुंचे, जिसमें तक्षक एक कीट के रूप में छिप गया था। रक्षकों ने उन्हें राजा से मिलने नहीं दिया, लेकिन उनके फलों को स्वीकार कर लिए। राजा परीक्षित ने जब फल खाने के लिए उठाया, तभी उसमें से तक्षक नाग कीट के रूप में निकला। तब राजा ने कीट से कहा, अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं शाप को स्वीकार करता हूं। तक्षक ने कीट से नाग का रूप धारण किया और राजा को लपेटकर डस लिया।
मंत्री और रक्षक भयभीत हो गए और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तक्षक राजा को मारकर आकाश में चला गया। जय माता दी।